हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि अब हमने चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया है। इंट्रोडक्शन क्लास 9th एंड 10th के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 15.1 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशन से इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का देख लेते हैं सबसे पहले, और इस वीडियो में हम अप टू क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल शी प्लेज। सो उसने 30 बॉल्स खेले हैं, एक बैट्सवुमन ने यानी एक महिला बल्लेबाज है जिसने 30 बॉलों में 6 बार बाउंड्री को टच किया है। और बाउंड्री को हिट करने का मतलब होता है कि 4 रन स्कोर करना। अगर आपको क्रिकेट मैच की थोड़ी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि बाउंड्री को टच करने का मतलब 4 रन स्कोर करना होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी बार या क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। हिंदी में एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। तो 30 गेंदें हैं जिसमें से 6 बार वो चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। यहाँ पर 30 आप देख सकते हैं, 30। और उसके बाद नंबर ऑफ बॉल्स हिट बाउंड्री, नंबर ऑफ बॉल्स, जितनी बॉल्स ने बाउंड्री को हिट किया है वो क्वेश्चन में गिवन है हमें 6 टाइम्स। हिंदी में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे ना। उसके बाद नंबर ऑफ बॉल्स हैविंग बाउंड्री, और कितनी गेंदों पर बॉल जाकर बाउंड्री को हिट करता है। गेंदों ने चौका मारा, तो ये 6 है। अब इसके बाद जिन पर चौका नहीं मारा गया ये देखना है स्टूडेंट्स। सो ये लिखेंगे हम द नंबर ऑफ बॉल्स not hit boundary or having boundary is equal to 30 में से 6 बॉल्स यूज़ हो चुकी हैं, तो 24 बॉल्स बची हैं जिन पे नहीं हिट हुआ है। तो हिंदी में इसे क्या लिखेंगे हम, गेंदे जिन पर चौका नहीं मारा गया। गेंदे जिन पर चौका नहीं मारा गया, ये हो गया। तो 24 ऐसी बॉल्स हैं जिन पर चौका नहीं मारा गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिन बॉल्स पर चौका नहीं मारा गया। तो प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, नॉट हिट अ बाउंड्री। और हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में आपको लिखना होता है कि पी ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी आप किस केस के लिए निकाल रहे हैं, यानी किस घटना के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी चौका नहीं मारा गया, यानी प्रायिकता उस केस के लिए जहाँ पर चौका नहीं मारा गया। तो ऐसी 24 बॉल्स हैं, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, 24 बॉल्स ऐसी हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 30 हैं। सो अब यहाँ पे आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे। 6 4 24, 6 5 30, 4/5। अभी भी ये कैंसिल आउट हो सकता है, आप इसे कैंसिल आउट करेंगे। 0.8 इज़ योर आंसर। सो प्रोबेबिलिटी जो आई है हमारी वो आई है 0.8 इस पार्ट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। तो 1500 फैमिलीज को सेलेक्ट किया गया है जिनके 2 चिल्ड्रन हैं रैंडमली, एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। और ये कुछ डेटा रिकॉर्ड किया गया है रैंडमली। सो देख लेते हैं क्या डेटा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, जहाँ पे 2 लड़कियां हैं, ऐसे कितने परिवार हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज हैं ऐसी 475। जहाँ पर एक लड़की यानी एक डॉटर चाइल्ड है वहाँ पे 814 फैमिलीज़ हैं। और जहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स 0 है, इट मीन्स यहाँ पर बॉयज़ होंगे दोनों, तो वो 211 फैमिलीज़ हैं।
सो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो ऐसी एक फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालिए जिनकी 2 गर्ल्स होंगी, जिनकी 1 गर्ल होगी और जहाँ पर एक भी गर्ल नहीं होगी। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी इज़ 1। तो हमें ये भी चेक करना है कि 1 आएगा इन सभी प्रायिकताओं का योग, यानी इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का और पॉसिबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 आएगा, ये भी चेक करना है। तो क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 2 बच्चे वाले 1500 परिवारों का यदृच्छा चयन किया जाता है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। तो इस तरह से हमने आंकड़े ले लिए गए हैं जहां पर 1500 परिवार ऐसे चुने गए हैं जहां पर 2 बच्चे हैं। परिवारों में लड़कियों की संख्या जहां पर 2 हैं ऐसे 475 परिवार हैं, जहां लड़कियों की संख्या 1 है ऐसे 814 परिवार हैं, और जहां लड़कियों की संख्या 0 है ऐसे 211 परिवार हैं। अब देखते हैं प्रायिकता हमें किन घटनाओं के लिए निकालनी है। यदृच्छा होने चुने गए उस परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जहां 2 लड़कियां हों, जहां 1 लड़की हो और जहां कोई भी लड़की नहीं हो। साथ ही हमें ये भी जांच करनी है कि प्रायिकताओं का योगफल क्या 1 आता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस जहां पे स्टूडेंट बोला गया है कि दोनों जो हैं वो 2 गर्ल चाइल्ड होने चाहिए। 2 गर्ल चाइल्ड यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां पर 2 लड़कियां हों। तो सबसे पहले तो अपने जो भी डेटा गिवन है उसको सही से ऑब्जर्व करते हैं। 475 ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर 2 गर्ल चाइल्ड है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज़ विद 2 गर्ल्स। तो ऐसी 475 फैमिली है, यानी उन परिवारों की संख्या जहाँ पे लड़कियों की संख्या 2 है। परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां हों। तो ऐसे परिवार 475 ऐसे परिवार हैं। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो P लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, 2 गर्ल्स लिखेंगे ब्रैकेट में और 475, और टोटल कितनी फैमिलीज़ जो हैं 1500 फैमिलीज़ हमसे बोला गया है कि रैंडमली चूज़ की गई हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स। लेकिन क्या सिर्फ हम इसे इतना छोड़ देंगे? नो, वी विल कैंसिल आउट इट। तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे पहले 5 से कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद जो फाइनल आंसर आपका आएगा कैंसिल आउट करने के बाद वो आएगा 19/60। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद लास्ट में आपका आंसर 19/60 आएगा, वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब सेकेंड है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज़, वो फैमिलीज़ जिनमें एक ही गर्ल चाइल्ड हो। नंबर ऑफ फैमिलीज विद 1 गर्ल चाइल्ड। तो ऐसे परिवार जहाँ सिर्फ एक ही लड़की हो। तो देख लेते हैं, मैं डिफरेंट कलर से आपके लिए ले लेती हूँ। ये देखिए ग्रीन से मैंने लिया है। तो 814 ऐसी फैमिलीज़ हैं। यहाँ 1 नहीं काउंट करेंगे, ये तो ऊपर तो हमें ये बताने के लिए लिया है कि 1 गर्ल चाइल्ड जो है वो कितने फैमिलीज़ में है, 814 में। और यहाँ पे देखिए 475 था 2 गर्ल चाइल्ड, तो जहाँ 0 है वो 211 है। तो अब शायद आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं। तो परिवार, तो ऐसे परिवारों में जिसमें एक लड़की हो। तो एक लड़की हो ऐसे कितने परिवार हैं? हमने देखा 814 फैमिलीज़ हैं। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 1 गर्ल चाइल्ड वाली फैमिलीज़ के लिए। सो 814 एंड टोटल विल रिमेन सेम, 1500 रहेगा। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 4 8 0 7 एंड यहाँ पे 2 7 14, 2 5 750। सो 407/750। इसको फर्दर हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, सो इट विल रिमेन अवर आंसर। अब थर्ड पार्ट है जहाँ पर नो गर्ल चाइल्ड हो, जहाँ पर लड़कियाँ हो नहीं जिन परिवारों में। सो नंबर ऑफ फैमिलीज़ विद नो गर्ल चाइल्ड, नंबर ऑफ फैमिलीज़ विद नो गर्ल चाइल्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपली हमने क्या किया है, सिर्फ अपने क्वेश्चन में गिवन डेटा को देखा है और उसी से आंसर किया है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके बेसिस पे आंसर करना है। सो परिवारों की संख्या जिसमें कोई लड़की ना हो, जिसमें कोई लड़की न हो, तो ऐसे परिवार 211 परिवार हैं। अब प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में नो गर्ल चाइल्ड,
नो गर्ल चाइल्ड, यानी कोई लड़की ना हो। तो 211 अपॉन में आएगा 1500। तो स्टूडेंट्स ये तो हुए हमारे 3 पार्ट्स जो पूछे गए हैं, लेकिन अगर मैं आपको हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे साथ ये भी जांच करने के लिए कहा गया है कि इनका जो योगफल है वो 1 आता है या नहीं। तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक कि इनका जो योगफल है, देखिए 475 अपॉन में 1500 प्लस 814 अपॉन में 1500 प्लस 1500 वाला लेंगे, जो सिंप्लीफाई किया है वो नहीं लेंगे, उससे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये इजी रहेगा। देखिए 1500 1500 1500 हमारे डिनोमिनेटर में यानी हर में 1500 है तो 1500 लेंगे। नाउ सिंपली हमें अपने न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। सो 475 प्लस 814 प्लस 211, तो आप इन सबको ऐड करेंगे। देखिए 5 और 4 9 प्लस 1 10, देन 7 1 8 9 10, फिर यहाँ पे 1 5 13 15। सो ये 1500 अपॉन 1500 कैंसिल आउट होके आ गया 1। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जांच कर ली कि जितनी प्रायिकता हमने तीनों केसेस के लिए निकाली है वो सम हमारा 1 ही आया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी टोटल जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया है स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। रेफर टू एग्जाम्पल 5। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल 5 को रेफर करना है, जो एनसीईआरटी में आपको सेक्शन 14.4 में देखना होगा ऑफ चैप्टर 14। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त में एक स्टूडेंट बॉर्न होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, अगर कोई डेटा हमें 14.4 के एग्जाम्पल नंबर 5 में गिवन है। तो अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए और कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 14.4 के एग्जाम्पल नंबर 5 के अकॉर्डिंग 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार उन्होंने आंकड़ा दिया और आंकड़े का आलेख यानी यहाँ पे ग्राफ बनाया गया। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, तो ये रहा हमारा डेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो क्वेश्चन इज अगस्त में बॉर्न होने वाले स्टूडेंट्स यानी पैदा होने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो अब हमें इस बार ग्राफ को देख के अपनी प्रायिकता फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा अगस्त। तो अगस्त में आप देखेंगे कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं, तो 6, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में 40 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 0, सो 3/20 इज़ द प्रोबेबिलिटी कि अगस्त के महीने में पैदा होने वाले छात्रों की संख्या। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो 3 सिक्कों को 200 बार उछाला जाता है। 3 कॉइन्स को 200 टाइम्स टॉस किया गया है। तो ये हमारे पास डेटा आया है। 3 हेड आए हैं 23 टाइम्स, 2 हेड आए हैं 72 टाइम्स, 1 हेड 77 टाइम्स, 0 हेड 28 टाइम्स। यहाँ पे पूरा डेटा आपको हेड की फॉर्म्स में गिवन है। तो जहाँ पर हेड गिवन है वहाँ पर टेल हिडन है, यानी अगर 3 हेड्स हैं तो यहाँ पे टेल 0 होंगे, और 2 हेड है तो इसका मतलब 1 टेल का डेटा यहाँ पे होगा, और 1 हेड है तो यहाँ पे 2 टेल का डेटा इस तरह से इन्वर्स फॉर्म में गिवन है। तो देखिए 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं हैं। परिणाम 3 चित 23 बार, 2 चित 72 बार, 1 चित 77 बार, 0 चित 28 बार। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको ये टेबल को देखकर फाइंड आउट करना है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड यानी 2 चित की प्रायिकता, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी बार टॉस किया गया है। सो 200 टाइम्स टॉस किया गया है। अब आपको देखना है, यहाँ पे बात हो रही है 2 चित यानी 2 हेड्स की। तो ये ले लेते हैं हमारा हेड का डेटा। ये देखिए 2 चित 72 बार यानी 72 टाइम्स। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है तो इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं हम। 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। सो 9/25 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, जो भी डेटा हमें गिवन है। इससे हमसे पूछा भी जा सकता है 3 हेड
की प्रोबेबिलिटी निकालिए, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए, 0 हेड की। तो आप टेबल को देखेंगे और फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of families in a family, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज़ के ऊपर सर्वे किया और देखा कि कितने परिवारों के पास कितने वाहन हैं, यानी कितने व्हीकल्स हैं, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में एक सर्वे किया गया। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ लिस्टेड इन द टेबल बिलो। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ। लेस देन 7000 अर्न करने वाली जो फैमिलीज़ हैं मंथली इनकम, 0 व्हीकल वाले 10 फैमिलीज़, 1 व्हीकल वाले 160 फैमिलीज़, 2 व्हीकल वाले 25 एंड अबाउट 2 व्हीकल वाले 0 फैमिलीज़। इस तरह से 7 to 10,000 अर्न करने वाले 0 व्हीकल वाले 0 फैमिलीज़, 1 व्हीकल वाले 305 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल्स लिखे हुए हैं। तो आपको ईजी रहेगा कैसे पता चले कि कितने व्हीकल कितने नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ के पास हैं। तो अब इसी के बेसिस पे हमसे कुछ यहाँ पे 5 पार्ट्स पूछे गए। तो चलिए इन 5 पार्ट्स का 1 बाय 1 आंसर करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है स्टूडेंट वो क्या है, अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। 10,000 से 13,000 प्रति माह कमाने वाले परिवार जिनके पास 2 व्हीकल यानी 2 वाहन हो। सो सबसे पहले आप जाएंगे उस कॉलम में जहाँ पे 10,000 to 13,000 है। तो ये देखिए 10,000 to 13,000 है। उसके बाद एग्जैक्टली 2 व्हीकल जिनके पास है, तो 2 व्हीकल वाले कॉलम में जाएंगे और 13,000 वाली रो में 10 to 13 तो 29 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 2 व्हीकल हैं एग्जैक्टली। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, सो प्रोबेबिलिटी इसमें हम निकाल रहे हैं उन फैमिलीज़ की जो 10,000 to 13,000 अर्न करते हैं पर मंथ विद 2 व्हीकल। तो ऐसे परिवारों की प्रायिकता जो 10,000 से 13,000 प्रति माह अर्न करते हैं और जिनके पास 2 वाहन हों। तो आंसर इज़ 29 अपॉन में 2400, क्योंकि टोटल 2400 फैमिलीज़ के ऊपर सर्वे हुआ है और ऐसी 29 फैमिलीज़ है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज़ अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड अर्निंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक व्हीकल एग्जैक्टली होना चाहिए और 16,000 या उससे ज़्यादा आय हो, यानी 16,000 या उससे अधिक आय, और जिनके पास एक व्हीकल हो ऐसी हैं 579 फैमिलीज़। ऊपर आप नंबर ऑफ़ व्हीकल्स देख सकते हैं और नीचे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 579 अपॉन 2400। सो सेकंड का स्टूडेंट्स आंसर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी उन परिवारों की जिनकी 16,000 और मोर इनकम हो पर मंथ यानी 16,000 प्रति माह, 16,000 से ज़्यादा या 16,000 प्रति माह जिनकी सैलरी हो और उनके पास एक वाहन हो यानी 1 व्हीकल हो। सो आंसर इज़ 579 अपॉन में 2400। तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट इज स्टूडेंट्स अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। 7,000 से कम कमाने वाले और जिनके पास कोई भी व्हीकल ना हो। तो ज़ीरो ऐसी फैमिलीज़ ज़ीरो वाहन वाले यानी 0 व्हीकल जिनके पास हो ऐसे 10 फैमिलीज़ हैं अपॉन 2400। तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेस देन 7,000 अर्न करने वाले यानी 7,000 से कम प्रति माह कमाने वाले और जिनके पास 0 व्हीकल हो यानी कोई भी वाहन ना हो। तो ऐसे परिवार है 10, टोटल 2400 फैमिली से 0 कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2240 इज़ द आंसर। यहाँ पे लिख लेंगे 7,000 से कम आय प्रति माह और कोई वाहन नहीं, ये रहा।
तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट में क्या है, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, यानी 2 से ज़्यादा व्हीकल हो और 13,000 से 16,000 कमाने वाले परिवार। तो 13,000 से 16,000 कमाने वाले ये परिवार हैं और 2 से ज़्यादा इनके पास, ये देखिए 25, 2 से ज़्यादा व्हीकल 25 फैमिलीज़ के पास हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं फोर्थ पार्ट हमारा 13,000 to 16,000। यहाँ पे हमने जो लिया था 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड मोर देन with more than 2 vehicles, more than 2 vehicles, यानी 13,000 से 16,000 प्रति माह कमाने वाले वो परिवार जिनके पास 2 वाहन हो, ऐसे होंगे 25 परिवार अपॉन 2400। इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 5 ज़ा 5, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 0, अगेन ये कैंसिल आउट होगा, 5 अपॉन 4 80। जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, सो 1/96 इज़ आवर आंसर। लास्ट पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी एक वाहन हो सकता है, 0 वाहन हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, ये दोनों नहीं इसमें लिए जाएंगे, तो इन्हें हम नेग्लेक्ट करेंगे और सिर्फ हमारा ये डेटा आएगा और पूरे डेटा को हमें ऐड करना होगा, क्योंकि एक से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन एक से कम हो सकता है। तो हम सभी को ऐड कर लेते हैं। फॉर द लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी और नॉट मोर देन 1, एक से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन एक से कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्लस करना होगा, 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 60 + 3 05 + 5 35 + 4 69 + 5 79 इज़ इक्वल टू, तो आप ये डेटा सभी प्लस करेंगे और आपका आंसर इसके लिए मिलेगा 2062। So probability for not more than 1 व्हीकल के लिए, यानी एक से ज़्यादा वाहन ना हो, ऐसे 2062 2062 फैमिलीज़ आउट ऑफ 2400 फैमिलीज़। इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 से 2 1 ज़ा 2031, 2 1 ज़ा 2 2 तो यहाँ पे आएगा 1031/1200। तो ये हमारा आंसर, और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। 5 पार्ट्स हमने इसमें कवर किए हैं, 5 क्वेश्चन तक, और 5th क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। कोई भी पार्ट में आपको डाउट होता है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।